हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग प्राइम नंबर्स का कोड देखेंगे सी प्लस प्लस में। हमें एक नंबर दिया जाएगा, हमें बताना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। ये पहला कोड हम करेंगे। और दूसरा कोड ये करेंगे कि एक रेंज दी हुई होगी कि इस नंबर से लेकर के इस नंबर तक हमें सारे प्राइम नंबर्स लिस्ट डाउन करके बता दो जो इस रेंज के अंदर लाई करते हैं। तो ये दो कोड हम सॉल्व करेंगे। पहला चेक इफ़ अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट, ये वाला कर लेते हैं। इसमें मैंने नंबर लिया है जिसको हमको चेक करना है। फिर हमने एक लूप चलाया है 2 से लेकर के नम बाय 2 तक, क्योंकि अगर वो नंबर उसके हाफ से डिविजिबल नहीं है तो उसके आगे भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। और प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं। इसलिए हमको 1 से नहीं चलाना है, ये लूप हमें 2 से चलाना है। और वो नंबर बाय 2 तक चलाना है, क्योंकि अगर 10 है तो वो 5 से डिविजिबल हो, 5 या 5 से पहले डिविजिबल होगा, उसके बाद नहीं होगा। इसलिए वो नंबर बाय 2 से डिविजिबल होगा। ओके, वहाँ तक ही डिविजिबल होगा। इसलिए हमने उसका जो रेंज है, कहाँ तक चलाना है हमको, जो नंबर है बाय 2 तक चलाना है। उससे हमारा जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो आई 2 से लेकर के नंबर बाय 2 तक हमने चलाया। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाया है कि अगर वो नंबर इस इटरेशन के दौरान अगर डिविजिबल हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है का मतलब ये है कि उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है। इनकेस अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है किसी भी एक इसमें, किसी भी इटरेशन में अगर वो डिविजिबल हो जाता है तो हमको वहीं से ब्रेक करना है और उस लूप के बाहर आ जाना है। लूप के बाहर आने के बाद हमने एक चेक लगाया है फ्लैग नाम से, कि अगर वो इफ़ कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है, इफ़ कंडीशन के अंदर जाता है, मतलब किसी नंबर से वो डिविजिबल हो रहा है। अगर किसी नंबर से वो डिविजिबल हो रहा है मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको फ्लैग 1 कर दिया है। इनिशियली लूप के बाहर फ्लैग 0 था। अब जैसे ही वो अंदर गया मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। इसको इंडिकेट हम कैसे करेंगे, इसको हम फ्लैग से इंडिकेट करेंगे। जो मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, ये अंदर गया, फ्लैग 1 हो गया। अब जैसे ये ब्रेक कर गया, लूप से बाहर आ जाएगा, तो हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि जो फ्लैग है क्या वो 0 है, और जो नंबर हम गिवन है क्या वो ग्रेटर देन 1 है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तभी हम बोल देंगे कि वो नंबर एक प्राइम नंबर था। ठीक है। और ये फ्लैग 0 तभी आएगा जब इफ़ कंडीशन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है। मतलब वो जो नंबर है वो 2 से लेकर के नम बाय 2 तक कभी भी किसी भी एलिमेंट से डिविजिबल नहीं हुआ है। तो इसलिए वो फ्लैग यहाँ पे 0 आएगा और वो नंबर ग्रेटर देन 1 चाहिए। प्राइम नंबर्स मैं बता देता हूँ कि वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, जो सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं। इसलिए ये दो चेक्स हमने लगाया है कि इसका फ्लैग 0 होना चाहिए एक तो, और जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी वो प्राइम नंबर होगा। और एल्स वो नंबर नॉट प्राइम होगा। ठीक है। तो इसको एक बार चला के देखते हैं। ओके, मुझे चेक करना है 65 एक प्राइम नंबर है कि नहीं। ओके, 65 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 65 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर आ रहा है। ठीक है। अब वापस से एग्जीक्यूट करते हैं 23 इज़ अ प्राइम नंबर, हमको पता है। अब मैंने 1 डाला, सो हो रहा है कि नहीं एग्जीक्यूट, थोड़ा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में। चलो इसको टर्मिनेट कर देते हैं। 1 क्या हो रहा है। ओके, इसको वापस से रन ही कर देते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ठीक है, इसको वापस से रन करते हैं और 1 एंटर करते हैं। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, वापस से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 5 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला कोड वर्क करता है। अब इसका दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें एक हमें रेंज दी हुई होगी और उस रेंज के अंदर कितने प्राइम नंबर्स है वो हमें प्रिंट करने हैं। ठीक है। सो इस कोड को कमेंट आउट कर देते हैं और अपना ये वाला कोड एग्जीक्यूट करते हैं।
ये मैंने पहले ही लिखा हुआ है, मतलब अपना टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो एक उसका लेफ़्ट साइड जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और राइट कहाँ तक उसकी रेंज है, लेफ़्ट से लेकर के राइट तक, वो मैंने यूज़र से ले ली है। एक फ्लैग जस्ट डिक्लेयर किया है, और जो मेरा जो लूप है, मतलब जो आउटर लूप है, वो कहाँ से कहाँ तक चला रहा हूँ मैं, मुझे हर एक एलिमेंट, उस रेंज के हर एक एलिमेंट को चेक करना है कि क्या वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो मुझे लेफ़्ट से लेकर के राइट तक हर एक एलिमेंट को एक एक करके उठाना पड़ेगा, इसलिए आउटर लूप मैंने यूज़ किया है। और फिर इनर लूप में जाते जाते मैं इनर लूप कहाँ से चलाऊँगा, 2 से लेकर के वो जो आउटर लूप में जो एलिमेंट है उसका डिवाइड बाय 2 तक मैं चलाऊँगा उसको, राइट। क्योंकि उसके बाद चेक करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी डिविजिबल होता नहीं है, ठीक है। तो 2 से लेकर के मैं i/2 तक उसको चला रहा हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट इटरेशन में यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, लेफ़्ट वाला कोई भी एलिमेंट है वो आ जाएगा, वो 2 से लेकर के वो जो एलिमेंट है उसके डिवाइड बाय 2 तक चलेगा। और अगर इन केस कहीं भी वो डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन लगाई हुई है, अगर वो डिविजिबल हो जाएगा तो वैसे ही जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, मैं फ्लैग 1 कर दूंगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि ये जो एलिमेंट है वो डिविजिबल है, तो इसको प्राइम मत डिक्लेयर करो, ठीक है। ये ठीक है, तो ये ब्रेक करेगा, एक बार फ्लैग 1 हो गया तो ये ब्रेक करेगा। या फिर अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं हुई तो ये फॉर लूप चलेगा जितने टाइम्स को चलना है, फिर वो बाहर आएगा और फ्लैग 0 ही रहेगा। अगर फ्लैग 0 ही रहेगा और उसने देख लिया कि आई जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो वो एलिमेंट प्रिंट कर देगा कि वो जो यहाँ से रेंज वाला, जो हमने रेंज में से एक एलिमेंट उठाया था, वो एक प्राइम नंबर है। अगर यहाँ पे 1 आ गया, या फिर आई जो रेंज में अगर 1 है या कोई नेगेटिव नंबर है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो प्राइम नंबर ही नहीं होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए होगा उस रेंज के अंदर। पहला एलिमेंट उठाया, उसने चेक किया कि है या नहीं, अगर नहीं है तो कुछ नहीं करेगा, अगर प्राइम नंबर है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और फिर वापस से आउटर लूप में जाएगा। आउटर लूप में जाने के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट हम उठाएंगे उस रेंज का, और उस एलिमेंट के साथ भी 2 से लेकर के वो एलिमेंट बाय 2 तक हम इनर लूप चलाएंगे, और उस एलिमेंट को डिवाइड करते जाएंगे, इससे 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, ऐसे करते करते डिवाइड करते जाएगा। अगर एक भी बार किसी से डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 हमको मिल गया, तो हम ब्रेक करेंगे और वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, और ये स्टेटमेंट, इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अगर वो प्राइम नंबर है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और वो पर्टिकुलर नंबर इज़ अ प्राइम नंबर, हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। सो हम इसको चला के देखते हैं एक बार। हम रेंज दे देते 1 से लेकर के 56, ठीक है। सो यहाँ पे हमको दिख गया 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 56 तक हमको सारे एलिमेंट्स दिख गए जो प्राइम नंबर है, ठीक है। अब और एक कोई तो रेंज दे देते 45 से ले करके 99, राइट, या तो कुछ बड़ा नंबर लेता है 132। सो 45 से 132 के बीच में इतने प्राइम नंबर हमको मिल गया, ठीक है। तो हमने आज 2 कोड्स देख लिए जिसमें जहाँ पर हम इस कोड को और ऑप्टिमाइज़ बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था कि हम जो ये वाला लूप है वो नंबर डिवाइड बाय 2 तक चला रहे हैं, 2 से लेकर के जो पर्टिकुलर नंबर है वो डिवाइड बाय 2 तक हम चला रहे हैं, ठीक है। n तक चलाने की ज़रूरत नहीं है, n/2 तक हम चला रहे थे, ठीक है। तो उसको आगे और ऑप्टिमाइज़ हम लोग कर सकते हैं। ये ऐसे देखा हुआ है कि अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर रूट तक डिविजिबल नहीं है तो आगे भी किसी से डिविजिबल नहीं होगा, ओके। मतलब सपोज एक नंबर है 16, उसका स्क्वायर रूट है 4, ओके। तो यहाँ तक अगर वो किसी के साथ भी डिविजिबल नहीं है तो आगे भी किसी के साथ डिविजिबल नहीं होगा, ओके, ठीक है। तो हमने 15 ले लो, 15 ले लो, ओके। तो 15 का स्क्वायर रूट अराउंड 4 आएगा, तो 15 का स्क्वायर रूट अराउंड 4 आएगा, ठीक है। सो 4 तक अगर वो डिविजिबल नहीं है तो आगे किसी के साथ भी डिविजिबल नहीं होगा, पर 15 3 के साथ डिविजिबल है तो हम यहाँ तक ही चेक कर रहे हैं, हम 15 डिवाइड बाई 2 तक चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। अब 17 लेते हैं, 17 का स्क्वायर रूट भी 4 ही है, अराउंड 4 है, तो हम 4 तक चेक करें कि या 4 तक
वो डिविजिबल किसी नंबर से। अगर जैसे कि हम देख रहे हैं कि 1 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, तो आगे भी किसी के साथ नहीं होगा, जो कि ट्रू है। 17 किसी के साथ भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने और उसको ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। और जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी होगा वो बिग O ऑफ √n होगा, √num होगा, ठीक है। पहले बिग O ऑफ n था, ठीक है। अभी बिग O ऑफ √n हमने कर दिया उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया है। अगर वो नंबर 16 है तो ये नंबर अगर 16 है तो 2 चलेगा, ठीक है। 3 चलेगा क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है, जो कि लेस देन 16 है। 4 लेंगे तो 4 इंटू 4 लेस देन और इक्वल टू 16 है, वो चलेगा। पर 5 लेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। 5 लेंगे तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, दैट इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 16, ठीक है। तो यहाँ तक रुक जाएगा। 16 के लिए नंबर 16 है तो हम उसको 2 से लेकर के 4 तक ही चलाएंगे, बस 3 इटरेशंस चलाएंगे, उसमें ही हमको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कोड हम लिखते हैं, ये वाला जो लूप है, इस तरीके से उसकी कंडीशन देते हैं हम लोग। बस यही था। में एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा, उसको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, वो भी हमने देख लिया। और दूसरा एक रेंज के अंदर कितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो भी हमने देख लिया। सो ये प्राइम नंबर्स का कोड था। ये फेस टू फेस इंटरव्यूज़ में, जैसे TCS में, TCS निंजा में, जिसकी सर्विस बेस्ड कंपनी में ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछते, ऐसे ही छोटे मोटे सवाल पूछते रहते हैं। तो ये आपको आने चाहिए बेसिक्स, इसका कैसे वर्क करता है, इसके जो सारे एज केसेस है आपको संभालने आने चाहिए। जैसे कि 1 वाला जो केस है, अगर ये भी हमको कंसिडर करना है कि हम 1 का क्या करें, 0 का क्या करें, अगर कोई नेगेटिव एलिमेंट होगा उसका क्या करें। तो ये वाली कंडीशन मैंने यहाँ पे हैंडल की हुई है। दोनों जगह पे आप देख सकते हो कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए, उससे ऊपर होगा तभी हम प्राइम नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। सो ये भी एक एज केस है जो नोट डाउन करने वाली है। सो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।